हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉइंटर अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म को। ये हमारा पहला वीडियो रहेगा पॉइंटर अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। बेसिकली मैंने जो सोचा है इसके लिए वो ये है कि हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है और राजस्थान हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है हम उसे स्टार्ट करने वाले हैं। इसी के साथ हम कुछ वर्ल्ड हिस्ट्री के जो मेन टॉपिक्स हैं उनको शॉर्ट फॉर्म में या फिर शॉर्ट नोट्स के रूप में हम ज़रूर देखेंगे। लेकिन जो बेसिकली हमें अभी जो करना है वो ये है कि इंडियन हिस्ट्री वाला पोर्शन स्टार्ट करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम एंशिएंट जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है वहाँ से हम इसे स्टार्ट कर देते हैं। आगे जैसे-जैसे जो भी पॉसिबल होगा हम उसके अकॉर्डिंग बात करते रहेंगे। दूसरा, जिस प्रकार से आज आप ये वीडियो देख रहे हैं, आगे भी वीडियोज़ जो है वो इसी प्रकार से मिलने वाले हैं आपको। इनमें कोई भी नोट्स या फिर रिटन फॉर्मेट में जो भी है वो टॉपिक नहीं मिलने वाला है। अगर आपको ये लगता है सूटेबल तो आप इसे ज़रूर सुनें। आपके लिए ये थोड़ा बेनिफिशियल होने वाला है, जो आपके लाभदायक हो जाएगा एग्ज़ाम्स के लिए। और जो पीवाईक्यूज़ है उनको हम एनालिसिस कर के कुछ टॉपिक्स या फिर कुछ रिवीजन बेस्ड पॉइंट्स हम करने वाले हैं। हमारा बेसिक ये रहेगा कि हम आज जो पढ़ेंगे, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो कल रिवाइज़ करेंगे और परसों भी आज वाला टॉपिक से स्टार्ट करके नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। यानी कि मतलब जो फर्स्ट डे का फर्स्ट पॉइंट है वहाँ से रिवीजन करने की कोशिश हम डेली करेंगे। जिससे क्या है कि हम एक्टिव रिकॉल जो हमारे माइंड में होता है वो हम कर पाए एग्ज़ाम टाइम में। बाकी चीज़ें हम आगे देखते रहेंगे। आज हम इस चीज़ को स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि ये हमारा जो फर्स्ट डे है इसको हमें किस प्रकार से नई तरीके से स्टार्ट करना चाहिए मुझे ये समझ नहीं आ रहा था। लेकिन मैंने ये सोचा कि जैसे हम स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें हैं वो अपने आप जुड़ती जाएगी। तो अब जो स्टार्टिंग है वो यहाँ से मैंने सोचा कि अलेक्जेंडर कनिंघम से हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जहाँ ये थोड़े इर्रेलेवेंट फैक्ट्स हो सकते हैं जो एक दूसरे को लिंक नहीं करे, लेकिन फिर भी इसके कुछ 4-5 फैक्ट या 10-15 फैक्ट के बाद में हम इसे थोड़ा-सा लिंक वाले टॉपिक्स में भी देख लेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा इसको स्टार्ट का ज़रूर कर लेते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग होती है किसी भी चीज़ की तो वो थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, उसके बाद में चीज़ें अपने आप जुड़ती जाती हैं। ये मैंने चीज़ें देखी भी हैं और कहीं न कहीं इनको थोड़ा जो फ़ील भी किया है। जी हाँ, एक फैक्ट आता है हमारे सामने अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में। कौन थे अलेक्जेंडर कनिंघम? तो जो आज हम पुरातत्व देखते हैं, जो हम आज कालीबंगा सभ्यताएँ जैसे देखते हैं, जैसे कालीबंगा या फिर सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये जो सभ्यताएँ हैं, ये कब स्टार्ट हुई? कब मतलब इनका बारे में हमें जानकारी मिली? इनके बारे में क्या मतलब इन सब के बारे में हमें पहले से जानकारी थी? या फिर मतलब किस प्रकार से मतलब इन सब चीज़ों को जो एक स्टार्टिंग पॉइंट मिला? तो हम देखते हैं कि एक व्यक्ति हुए अलेक्जेंडर कनिंघम के नाम से, जो कि ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश इन गवर्नमेंट में एक इंजीनियर के पद पे थे। कालांतर में उनकी एक मुलाकात होती है जेम्स प्रिंसेप नामक एक व्यक्ति से। जेम्स प्रिंसेप एक पुरातत्ववेत्ता थे, जो मतलब सर्वेक्षण का कार्य किया करते थे और उनकी जो रुचि थी वो कुछ इस फील्ड में ही थी। तो उन्होंने मतलब सबसे पहले उनके बारे में एक फैक्ट हमें उनके बारे में भी मिलता है कि 1837 में 1837 में उन्होंने सर्वप्रथम जो है अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता हासिल की थी। हाँ, अशोक के जो अभिलेख थे वो ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए थे, जिसको पढ़ने का एक असफल प्रयास फिरोज शाह तुगलक ने भी किया था, जिन्होंने मेरठ और मतलब चोपड़ा जो अभिलेख थे उनको ले जाके दिल्ली में रखवा दिया और उन्हें पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन वो असफल हो गए। कौन? फिरोज शाह तुगलक। जेम्स प्रिंसेप नामक व्यक्ति ने इन्हें पढ़ने में सफलता हासिल की 1837 में। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में भी मिलते हैं, खरोष्टी में भी मिलते हैं और अरामाइक में भी मिलते हैं। लेकिन जो ब्राह्मी लिपि है उसको पढ़ने का मतलब नाम जो मतलब एक रिकॉर्ड बनता है वो बनता है जेम्स प्रिंसेप के नाम से 1837 में।
तो ऐसा क्या था कि जो पीछे वाले लोग थे वो अशोक के अभिलेख नहीं पढ़ पा रहे थे, लेकिन इन्होंने पढ़ लिए। तो इन्होंने एक सहायता ली, जो इंडो ग्रीक सिक्के थे या फिर यूनानी जो सिक्के थे, उनकी जो सहायता ली इन्होंने। उनमें ये होता था कि सिक्कों में एक तरफ तो यूनानी लिपि में लिखा हुआ होता था, ग्रीक में, और दूसरी तरफ ये होता था कि ब्राह्मी लिपि में। सेम टेक्स्ट इधर भी है, सेम टेक्स्ट उधर भी है, तो मतलब उन्होंने वहाँ से कॉपी कर लिया। वहाँ से कॉपी किया और इस लिपि को पढ़ने में वह सफलता हासिल कर पाए। जी हाँ, तब जब वो प्रिंसेप जेम्स प्रिंसेप अलेक्जेंडर कनिंघम इन दोनों की जब मुलाकात होती है, तो इन दोनों में जो भी बातचीत होती है, तो कहीं न कहीं अलेक्जेंडर कनिंघम को अपना एक निर्णय लेने में मदद मिलती है और उन्होंने अपना जो इंजीनियर का पेशा था उसे चेंज करके अब वो आ गए सर्वेक्षणकर्ता के रूप में। जी हाँ, कालांतर में 1861 में 1861 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक नया पद सृजित किया, पुरातत्व सर्वेक्षण का, और वहाँ पे जो नियुक्त कर दिया अलेक्जेंडर कनिंघम को। इसलिए भारतीय जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, उसका जो पुरातत्व सर्वेक्षण है, उसका जो जनक कहा जाता है, वो किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। जी हाँ, अलेक्जेंडर कनिंघम ने 3 जगह उत्खनन कार्य किए, सांची, सारनाथ और तक्षशिला में। फिर जो इनके द्वारा कुछ उत्खनन कार्य किए गए या फिर सर्वेक्षण किए गए, उनको फिर ब्रिटिश संग्रहालय में भी रखा गया। इनके द्वारा कुछ किताबें भी लिखी गई, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लिखी, क्योंकि कभी आएगी तो हम उनको भी देख लेंगे नेक्स्ट टॉपिक में कभी भी। तो ये तो था सब चीज़ें। अब जब अभिलेखों की कुछ बात कर ही लेते हैं, तो मैं कुछ अभिलेखों की एक लिस्ट लेके आया हूँ, जो आपके एग्ज़ाम्स में भी काम आने वाली है, हमारे सभी के। तो एक अभिलेख हमें मिलता है हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख शासक खारवेल द्वारा लिखवाया गया, तो ज़ाहिर-सी बात है उसमें जो चीज़ें लिखी हुई होगी, तो वो सब खारवेल के बारे में ही होगी। फिर एक अभिलेख हमें मिलता है जूनागढ़ या फिर गिरनार अभिलेख, जो कि लिखा गया है रुद्रदामन द्वारा। फिर रुद्रदामन की ही अचीवमेंट्स उनमें होनी है, तो रुद्रदामन द्वारा। फिर हमें मिलता है एक अभिलेख नासिक अभिलेख, जो लिखा गया था गौतमी बलश्री द्वारा। इसके रचनाकार थे गौतमी बलश्री। एक्चुअल में अख जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, उस समय शासक थे खारवेल, और जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख के समय शासक थे रुद्रदामन। प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ लेख के समय जो शासक थे वो थे समुद्रगुप्त। ऐहोल अभिलेख जो लिखवाया गया है शासक पुलकेशिन द्वितीय द्वारा। भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त। मंदसौर अभिलेख यशोधर्मन, और बांसखेड़ा अभिलेख जो कि था हर्षवर्धन द्वारा। हर्षवर्धन के जो मतलब पदाधिकारी थे, उनकी उनका जो वर्णन है वो भी मिलता है इसमें। तो हम एक बार वापस देख लेते हैं। बांसखेड़ा अभिलेख हर्षवर्धन, मंदसौर यशोधर्मन द्वारा, मंदसौर यशोधर्मन, बांसखेड़ा हर्षवर्धन, भीतरी स्तंभ लेख वो था स्कंदगुप्त, ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, प्रयाग स्तंभ लेख वो था समुद्रगुप्त, और नासिक अभिलेख था गौतमी बलश्री, जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख रुद्रदामन, और हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल। ये कुछ अभिलेख थे जो आपके काम आ सकते हैं। आगे हम देखते हैं, एक हमें क्रम मिलता है जो इस प्रकार है कि सबसे पहले एक अभिलेख आता है बोगसगोई अभिलेख, फिर आता है बेहिस्तुन, फिर आता है पर्सिपोलिस, और उसके बाद में आता है नक्शे रुस्तम। बोगसगोई, बेहिस्तुन, पर्सिपोलिस, और उसके बाद में नक्शे रुस्तम। ये एक क्रम मिलता है जो आपके नेट जीआरएफ में काम आ सकता है, हिस्ट्री में जब जो कोई नेट जीआरएफ करता है उसमें। फिर आपको एक अभिलेख याद रखना है जो कि स्थापित है विदिशा या फिर बेसनगर में। यवन शासक के जो राजदूत थे वो यहाँ पे आए थे भारत, और उनका नाम था हेलियोडोरस। उन्होंने लिखवाया था गरुड़ स्तंभ लेख, जो है विदिशा या फिर बेसनगर में। गरुड़ स्तंभ लेख हेलियोडोरस जो यूनानी शासक का राजदूत था या फिर यूनानी राजदूत था, ठीक है। हेलियोडोरस याद रखना, ये हेलियोडोरस, बेसनगर या विदिशा, गरुड़ स्तंभ लेख। अब द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का ये अभिलेख है, और इस अभिलेख से जो भागवत धर्म की थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है, क्योंकि भागवत धर्म उस समय विकसित था, और गरुड़ है वो भगवान विष्णु
का जो वाहन है। जी हाँ। तो आज हमने कुछ देखा, स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्ट किया अपने पॉइंटर अकेडमी को, और हमने इसके बारे में, हिस्ट्री के बारे में कुछ फैक्ट्स देखे, जैसे अलेक्जेंडर कनिंघम, उनकी मुलाकात जेम्स प्रिंसेप से। तो हमने अलेक्जेंडर कनिंघम और जेम्स प्रिंसेप के बारे में पढ़ा। जेम्स प्रिंसेप के बारे में एक क्वेश्चन हमेशा आता है नेट जेआरएफ के पेपर में, कि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने वाला व्यक्ति कौन था? जिसने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता हासिल की, या फिर जिसने ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता हासिल की थी, वो व्यक्ति थे 1837 में जेम्स प्रिंसेप। और अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जनक है ही। और इनके बारे में ये 2 फैक्ट्स थे, ये हमने पढ़े। बाकी हमने पढ़े आज अभिलेख। अभिलेखों की जो ये लिस्ट पढ़ी हमने, इसमें भी एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा हर बार नेट जेआरएफ के पेपर में। तो आज से हमने स्टार्ट कर लिया इंडियन हिस्ट्री का पोर्शन। अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, वो इंडियन हिस्ट्री का इसी पैरेलल में आएगा, और एक नई प्लेलिस्ट होगी जिसमें हम राजस्थान हिस्ट्री के जो टॉपिक्स है वो भी कवर करने वाले हैं। जी हाँ, तो बने रहिए हमारे साथ इसी जो प्लेटफ़ॉर्म पर, और आगे देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को इस पॉइंटर अकेडमी के बारे में बताइए। हाँ, हो सकता है कि ये आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे या नहीं लगे, मैं उसके बारे में कभी नहीं कहूँगा, क्योंकि जो मैं कर सकता हूँ, वो मैं करने वाला हूँ। बाकी चीज़ें यूँ हैं कि रिटन में दूँ, तो वो रिटन में आपके पास खूब सारी चीज़ें पड़ी है। अगर आप उनको देख पाए, कर पाए तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर आप इसको सुन भी पाते हैं, तो भी ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।